दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, जो हमने वीडियो में प्रश्न पूछा था कि प्रहलाद के पुत्र का क्या नाम है, तो उसका उत्तर है विरोचन। आइए कथा श्रवण करें। आज की कथा है एक संत, एक चोर और राजा। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, ये कथा महाराष्ट्र राज्य की है। वहाँ संत नामदेव महाराज नामक एक महान संत हुए थे। एक दिन एक चोर उनके पास गया और उसने कहा, महाराज, मुझे चोरी करने की बहुत बुरी आदत है और इस चोरी करने की आदत से मैं मुक्त होना चाहता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँ? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। नामदेव महाराज ने कहा, तुम किसी भी परिस्थिति में सदैव सत्य ही बोलना। उस चोर ने इस बात का ध्यान दिया और वहां से चला गया। संत नामदेव महाराज जी से मिलने के बाद उस चोर को मार्ग में उस देश का राजा मिला। दोस्तों, प्राचीन समय में राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए अपना भेष बदलकर नगर में भ्रमण किया करते थे। जब उस चोर को मार्ग में राजा मिले, तब राजा ने अपना भेष बदला हुआ था। इस कारण चोर राजा को पहचान ही नहीं पाया। राजा ने उस चोर से पूछा, तुम कौन हो, क्या करते हो? चोर ने नामदेव महाराज के बताए अनुसार सत्य बोल दिया और कहा कि मैं एक चोर हूँ। उसकी यह बात सुनकर राजा चकित हो गया। तब राजा ने उससे कहा, मैं भी एक चोर हूँ। अब हम दोनों मिलकर चोरी करेंगे। जो भी धन मिलेगा आपस में बांट लेंगे। मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना। चोर ने राजा की बात मान ली। राजा ने उसे एक सुरंग दिखाई और कहा, तुम इस मार्ग से राजमहल में पहुंच जाओगे। राजमहल में पहुंचते ही तुम्हें एक कमरा दिखाई देगा। उस कमरे में हीरों से भरी एक पेटी है। उसमें कुछ हीरे हैं। उसमें जितने भी हीरे हैं उसमें से आधे तुम ले लेना और आधे मुझे दे देना। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? चोर ने कहा, हाँ, मैं ऐसा करूंगा। उसके बाद चोर राजा के बताए मार्ग पर चल पड़ा और राजमहल में पहुंचने पर उसे वहां एक कमरा दिखाई दिया। उस कमरे में एक पेटी रखी थी। चोर ने उस पेटी को खोलकर देखा तो उसकी आंखें चमक गईं। उसमें 3 हीरे रखे थे। चोर ने उनमें से 2 हीरे उठाए और वहां से राजा के पास पहुंचा। उसने राजा को बताया कि वह उस पेटी से 2 हीरे उठा लाया है। चोर ने एक हीरा राजा को दिया और एक स्वयं रख लिया। उसके बाद दोनों वहां से चले गए। अगले दिन सुबह राजा ने उस चोर को पकड़कर लाने का सैनिकों को आदेश दे दिया। सैनिक चोर को पकड़कर राजमहल ले आए। राजा ने अपने मंत्री को हीरों की पेटी लाने का आदेश दिया। मंत्री वह पेटी ले आया। दोस्तों, पेटी में एक भी हीरा नहीं था, जबकि चोर ने तो 2 हीरे ही चुराए थे। राजा यह बात जानता था। राजा ने वह पेटी चोर को दिखाई और पूछा, तुमने इस पेटी से हीरे चुराए हैं ना? चोर ने कहा, हाँ महाराज, मैंने इसी पेटी से हीरे चुराए हैं। इस पेटी में 3 हीरे थे। उसमें से मैंने 2 चुराए, क्योंकि चोरी किए हुए हीरों को मुझे अपने साथी के साथ 2 समान भागों में बांटना था। 3 हीरों के समान भाग नहीं हो सकते थे, इसलिए मैंने 2 हीरे उठाए और एक इसी पेटी में छोड़ दिया। राजा को पता था कि चोर सच बोल रहा है। राजा ने चोर की ईमानदारी स्वयं अनुभव की थी। राजा समझ गया कि तीसरा हीरा मंत्री ने चुराया है। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि मंत्री की जांच करें। सैनिकों ने जब मंत्री की जांच की, तब उसके पास तीसरा हीरा मिल गया। राजा ने मंत्री को कारागृह में डाल दिया और चोर को अपना मंत्री बना लिया। राजा के मुंह से यह बात सुनकर चोर चकित रह गया। वह समझ नहीं पाया कि अब क्या करे। वह दौड़ते दौड़ते संत नामदेव जी महाराज के पास पहुंच गया। राजा भी उसके पीछे पीछे चला आया। नामदेव महाराज जी के पास पहुंचते ही चोर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से अश्रुधार बहने लगी। वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। ऐसा सम्मान आज तक उसे कभी नहीं मिला था। राजा चोर के पीछे पीछे आया था। वह सामने का दृश्य देख रहा था। राजा को वहां देखकर चोर ने स्वयं को संभाल लिया। उसने राजा को बताया, संत नामदेव जी ने मुझे सत्य बोलने के लिए कहा था। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए
मैंने केवल सत्य बताया, जिसके फलस्वरूप आपने मुझे मंत्री पद दे दिया। मैंने महाराज जी का उपदेश पाकर केवल एक रात ही सच बोला तो मुझे इतना लाभ हुआ। यदि मैं जीवन भर सत्य बोलता रहूं और संत नामदेव जी की सेवा करता रहूं तो मेरे जीवन का तो उद्धार ही हो जाएगा। सत्य कभी नहीं छिपता। यदि आप सत्य के पक्ष में हो और लाखों लोग भी आपके विरुद्ध हो जाएं, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, सदैव सत्य ही बोलना चाहिए। सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो और उन्हें लाभ हो। जय श्री राम भक्तों।